आज मैं अत्यंत प्रसन्न हुई थी राज कि यहाँ आकर आपको धन्यवाद देने से स्वयं को रोक ही नहीं पाई। धनानंद से भी उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीनी, उसका गुप्त धन। बल्कि मैं तुम यहाँ जिसे धन्यवाद कहने आई हो, वो जाकर कब का यमराज को धन्यवाद कह चुका है अपनी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए। और अब जब मैं जान गया कि इस षड्यंत्र में तुम भी उस पहेलीकार के साथ सम्मिलित थी, तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि इतिहास सदा स्मरण करेगा। मूरा। सुनिए काका, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सम्राट को उस व्यक्ति का पता चल गया है जिसने उनके धन को चुराने में मगध के विरोधियों की सहायता की। अब वो उस दोषी को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। रुक जाइए सम्राट! इस दासी का आपकी गुप्त धन को चुराने से कोई संबंध नहीं है सम्राट। किंतु तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तुम उस चाणक्य को यहाँ पर लाने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें शतरानी की चिता जलाने का अवसर अवश्य दूंगा। आचार्य! चंद्र, तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें यहाँ मिलेंगे? क्योंकि अब ये भी मेरी भांति ही सोचता है। परंतु तुम इतने हतप्रभ क्यों हो चंद्रगुप्त? वो मेरी माँ धनानंद ने उन्हें बंदी बना लिया है और उसने कहा है कि यदि सूर्यास्त तक मैं आपको उसकी सम्मुख न ले जाऊं तो वो मेरी माँ को मार देगा। तो क्या तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? नहीं आचार्य, मैं तो बस अपनी माँ को मुक्त कराने की योजना लेकर आया हूँ, जिसकी सफलता आपके बिना संभव नहीं है। उस चाणक्य का मगध से बाहर जाना तो असंभव है, किंतु मेरी रुचि इस बात में अधिक है कि मेरा तिलचट्टा उस चोर चाणक्य को मेरे समक्ष संध्या तक कैसे प्रस्तुत करेगा। क्या योजना बनाएगा वो? ये देखिए आचार्य, मेरी माँ इस स्थान पर होंगी और मैत्री इन दोनों ही सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भंग करके माँ को लेकर इस मार्ग पर आएगी। इंद्र और धूम यहाँ सुरंग खोद ही रहे और ये सुरंग यहाँ तक जाएगी और फिर ये दो छोर मिलेंगे और मेरी माँ सुरक्षित रूप से बाहर निकल आएगी। तो बताइए आचार्य, क्या विचार है आपका? मेरे विचार से ये उत्तम योजना है। बस हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। योजना में भाग लेकर मैत्रेयी स्वयं को गहन संकट में डाल रही है। वो धनानंद के महल में है, किसी को संदेह भी हो सकता है, कदाचित पकड़ी भी जा सकती है। पिपलीवन की महारानी की रक्षा करने के लिए मैत्री जोखिम उठाने को सज्ज है आचार्य। किंतु मैं... कोई किंतु परंतु नहीं आचार्य। मेरी माँ का जीवन संकट में है। उचित, हम अभी उस वन में जाकर सुरंग खोदते हैं, परंतु मेरी बात स्मरण रहे, तुम्हारी ये योजना विफल भी हो सकती है, इसके लिए सज्ज रहना। मैं सज्ज हूँ आचार्य।
मैत्रेयी ने संदेश भेजा है। वो मगध से बाहर जाने के लिए मेरी अनुमति चाहती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो तुम्हारी इस योजना से अनभिज्ञ है, जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी योजना तुम्हारी मां को मुक्त कराने की नहीं, मुझे बंदी बनाने की है। मेरी माँ की मुक्ति का मार्ग आपके बंदी बनने से ही खुलेगा आचार्य। मुझे क्षमा करें, किंतु यदि मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं मगध की और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए स्वयं को समर्थ पाऊंगा। इसलिए अपनी ही दृष्टि में स्वयं की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए मुझे अपनी मां को बचाना ही होगा आचार्य। मुझे आपको धनानंद को सौंपना ही होगा। मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है धनानंद। कोई तो है जो तुम्हारे अंत के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण कर देता हूं मूरा। घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। तुम्हारा धन चोरी कर मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद। आओ चाणक्य, तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेता हूं, तुम्हें मगध के सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा, अखंड भारत की रचना कर भावी सम्राट लाऊंगा। चाणक्य, कहाँ है तुम्हारा वो भावी सम्राट? कहीं दिख नहीं रहा। कदाचित भयभीत हो गया मुझसे। ये दासी जीवित रहकर इतनी हानि नहीं पहुंचाएगी जितनी मृत्यु के पश्चात। अभी के लिए इसका जीवित रहना ही श्रेष्ठ होगा। मुक्त कर दो इस दासी को। लज्जित हूं मैं। आज एक मां को बचाने के लिए तुमने मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया। ये सर को बचा तो लिया, लेकिन लज्जा से झुका भी दिया।
चाणक्य, मैंने बहुत समय लगाया है सोचने में कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु दूं, और बहुत सोचने विचारने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया कि जिस स्तर में व्याप्त बुद्धि ने मेरे विरुद्ध इतने षड्यंत्र रचे, उसे चीर दिया जाए। चीर दो इसको। रुकी सम्राट। सम्राट, तुम्हारा इतना दुस्साहस इतने महत्वपूर्ण कार्य के मध्य टोका तुमने। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु टोकरी में कोई धन नहीं। क्या? उन टोकरी में कोई धन नहीं था सम्राट, और जब हमारे सैनिकों ने वो टोकरियां खोली तो वो लोग वहीं के वहीं मर गए। किंतु ये हुआ कैसे? अब इन सभी खाली टोकरियों में फलों के साथ साथ विषक द्रव डाल दो, जो टोकरियों के खुलते ही बाष्प बन जाएगा। किंतु चंद्र, तुम्हारी योजना क्या है, ये तो बताओ। धनानंद के पास ये टोकरियां पहुंचते ही मेरी योजना स्पष्ट हो जाएगी, किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं, शीघ्र करो। जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है, और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। जाओ, तुम्हारे पतन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है धनानंद। मृत्यु तुम्हें तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम्हारा वो भावी सम्राट और अपना धन मैं ढूंढ नहीं लेता। कठोर कारावास में डाल दो इस चोर चाणक्य को।